हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए बहुत बड़ा अच्छा आपके लिए ग्रहों की दृष्टि से टॉपिक है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यानी अक्टूबर तक सीधी शनि के ऊपर जा रही है। और आपने देखा होगा अगर लेकर के चलते हैं तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, हमारे जीवन की दिनचर्या की दृष्टि से कुछ क्या बदलाव आने वाला है, इसको गहराई से समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर शनि आपको पराक्रम में दृष्टि डाला था, सप्तम भाव में दृष्टि डाला था, कैरियर पे दृष्टि डाला था। क्या यहाँ पर ये तीनों दृष्टियों से शनि ने हमको वास्तविक तरीके से 29 मार्च 2025 थी यहाँ पर दूसरा चरण चालू हुआ, तो क्या यहाँ पर पराक्रम की दृष्टि से क्या काम करे क्या न करे, या पारिवारिक स्थिति से मानसिक टेंशन देना और यहाँ पर स्थिरता नहीं बनना एक कार्य क्षेत्र में। दूसरा जो धन का ग्रोथ लेकर के चलते हैं तो 12वें घर में जो राहु चल रहा है, जहाँ पर शनि लगन में बैठा हुआ है, तो चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन भी वह खर्च करा रहा था, यानी पैसे का जो ग्रोथ था वो रुकने नहीं दे रहा था। अब ये व्यापार है, जो व्यापार की दृष्टि से है, यहाँ पर ऑनलाइन रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, बिजनेस व्यापार का काम करने वाले, दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर कैरियर है, जॉब करने वाले हैं, अधिकारी हैं, आईपीएस है, राजनीति, राजनेता, जनता से जुड़ा हुआ काम देख रहे हैं। तीनों जगह की दृष्टि मैंने आपको समझाई, लेकिन अब तीनों में उल्टा होने वाला है। जहां पर आपके विपरीतता जो चल रही थी, अब यहां पर आपको गुरु की स्वग्र दृष्टि नमी शनि पे जाएगी। इससे आपको बहुत बड़ा राहत 3 क्षेत्रों में मिलेगी, चाहे वो बिजनेस व्यापार का हो, चाहे आपके पराक्रम का हो, चाहे जॉब का हो, जहाँ पर स्थिरता नहीं बन रही थी, मानसिक टेंशन तनाव जहाँ पर हमें छोड़ नहीं रहता। अब चलते हैं, देखिए गुरु का हाल देखते हैं कि गुरु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि इन तीनों कार्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालने वाली है। पहले नंबर देखते हैं कि गुरु उच्च राशि में पूर्ण अवस्था में बलवान है, 5म भाव में बैठा हुआ है। और शनि को भी देखिए, जहाँ पर शनि भी यानी गुरु के घर में बैठा हुआ है, न गुरु से मित्रता है, न शत्रुता है, ना काम बनने दे रहा है और न बना रहा है। अब तक स्थिति तो ये थी। वास्तविक तरीके से मेरे को कमेंट में भी आप बताइएगा कि वास्तविक तरीके से जॉब कर रहे हो, वहाँ भी बेचैनी, मानसिक असंतुलन, व्यापार में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी मीन राशि झेल रही थी, जहाँ पर काम बनते बनते रुक रहा था। चाहे आप शनि से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हों, चाहे आपके जॉब से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हों, चाहे आपके पराक्रम की दृष्टि से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र हों, लेकिन तीनों की दृष्टियों से हमें प्रभावी होना पड़ रहा था। गुरु डालेंगे दृष्टि शनि पर, यहाँ पर 9वीं दृष्टि। अब गुरु कहेंगे कि भैया शनि से कि रहीमन चित्रे देखिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत लागे देर। गुरु कह रहा है कि मैं ज्ञान का कारक हूँ और तुम कर्म के कारक हो। यहाँ पर ज्ञान का कारक और कर्म के कारक से कह रहा है कि भैया अब बुद्धि विवेक से काम करो। आप अब तक आप बिना बुद्धि विवेक के काम कर रहे थे, तो काम कोई भी, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से था, चाहे कार्य क्षेत्र की दृष्टि से था, वो सफल नहीं हो रहा था। अब ये गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेगा लगन पे, आपके मन पे, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा राहत मिलने वाली है। यहाँ पर आप अगर लेकर के चलते हैं, चाहे वो धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे विदेश यात्रा, शेयर मार्केट की दृष्टि से हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले उन जातकों के लिए, दाम्पत्य जीवन में, शिक्षा में, विद्यार्थियों के लिए, जॉब और नौकरी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी राहत का योग बनने को जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ शनिदेव से कि भैया अब देखो, अब मीन राशि वाले जातकों ने जो कर्म करा था उसका फल नहीं मिला था। स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था, मेहनत व्यर्थ जा रही थी। अब मेहनत आपकी रंग लाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपको शनि को बलवान करेंगे और यहाँ एक सकारात्मक रिजल्ट देंगे। व्यापार में मन नहीं लग रहा था, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, दाम्पत्य जीवन में समस्या थी, एक समस्या नहीं खल हो रही थी, दूसरी आ रही थी। चाहे लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे थे, चाहे आप बिजनेस व्यापार किसी भी कार्य क्षेत्र का कर रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियों का सामना।
जॉब में स्थिरता का योग नहीं। विदेश में रहने वाले जातक, शेयर मार्केट का काम करने वाले, प्रेम संबंधों की बात करें वहाँ भी विक्षेप का योग, तो यहाँ पर ये लेकर के चलते हैं तो बहुत अच्छा है। और देखिए अगर ऐसा भी लग रहा है तो यहाँ कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा है, वो आपकी कुंडली के पास है कि यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति क्या है। तो अगर निजी जीवन में समस्या है तो कुंडली का विश्लेषण भी ले सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो मैंने आपको बताया गुरुदेव यहाँ से पराक्रम को मजबूत करेंगे। शनि पे 9वीं दृष्टि जा रही है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन काम करने वाले, मीडिया से काम करने वाले, जनता से जुड़े हुए काम करने वाले परिवार की स्थिति को मजबूत बनाएगा। शिक्षा में विद्यार्थियों को जॉब का लाभ नहीं मिल रहा था, अक्टूबर तक देखिएगा बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जहाँ जॉब में लगते लगते बार बार संघर्ष हो रहा था, व्यापार की स्थिति को मजबूत आने वाली है। कोई दाम्पत्य जीवन में इशू चल रहा था, वहाँ भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, यहाँ भी समस्या हल होने वाली है। या आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल का, लोहे से संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्य के क्षेत्र थे, या ठेकेदारी का, या किसी कंपनी में मालिक थे, या आप सरकारी सेक्टर में किसी बड़े पद पे, ओहदे पे बैठे हुए हैं, जनता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं बंधुओं, तो यहाँ भी एक कैरियर में स्थिरता बनाएगा। क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, कैरियर में मजबूती आएगी, मेरा कहने का भाव है। अब जो झेल लिया उसका दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, आपको एक सकारात्मक ही पहलू मिलेगा। और वो तो मैंने बताया है कि वो आपकी कुंडली के आधार से मालूम चलता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और कहाँ पर शनि गुरु बैठा हुआ है, नीच का तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर पहलू को लेकर के चलते हैं, राहु ने रात्रि की नींद हराम कर दी। यहाँ पर झूठे केस, मानसिक टेंशन, धन व्यय खर्च, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है, शनि कर्म का कारक है। अब गुरु की दृष्टि जाने से राहु भी कंट्रोल रहेगा और शनि भी कंट्रोल रहेगा। गुरु कहेगा मैं पावर में बैठा हूँ, उच्च राशि का कर्क में, पंचम भाव में, अपने ही घर में। तो मीन राशि ने जो कष्ट झेला है, हर तरीके से अपने लोगों ने ही लूटा है, अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। जहाँ पर जिन पे विश्वास किया वहीं पर परेशानी खड़ी हुई, इससे राहत मिलेगी आपको। लंबे समय से धन कहीं चला गया या दे दिया, लौट के वापस नहीं आ रहा था, उसमें भी राहत मिलेगी आपको। एक मकान, भूमि, भवन या गाड़ी वाहन का योग नहीं बनना था, मकान बनाने की सोच रहे थे, तो उसमें भी आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। संतान योग का, प्रेम संबंधों का, दाम्पत्य जीवन का भी यहाँ पर एक अच्छा एक पहलू दिखाई देता है। तो यहाँ विवाह का भी योग बनाता है। संबंधों को जोड़ने का काम भी गुरु करेगा, पंचम भाव में बैठा है। और शनि की दृष्टि यहाँ देखते हैं तो एक सकारात्मक रूप से, एक पहलू से बहुत एक सकारात्मक रिजल्ट आपको देने वाली है। तो मैंने आपको सब स्थिति से समझाया। जो मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिला था, वो भी एक रिकॉर्डिंग से मिलने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर लेके चलते हैं तो वीडियो के अंत में मैं बताता हूँ कि क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन या छोटे मोटे घरेलू किसान भाई माताएं या परिवार की स्थिति से मानसिक टेंशन का दबाव, शनि की तीसरी दृष्टि परिवार पर जा रही है, उन सबसे राहत मिलने का योग अब गुरुदेव आपको देंगे, कृपा करेंगे। ये मानसिक तनाव की स्थिति से जो जूझ रहे थे, शनि के बीज मंत्र का जाप और गुरु को मजबूत करिए, क्योंकि गुरु शनि के घर में बैठा हुआ है। और लगन को और गुरु के घर को मजबूत करेंगे तो शनि का वहाँ दुष्परिणाम समाप्त हो जाएगा। जो नेगेटिव प्रभाव हुआ, शनि नेगेटिव प्रभाव तब देता है जब हमारी कुंडली में शनि नीचस्थ अवस्था में या शनि ठीक स्थान पर नहीं बैठा है। ये पहलू होता है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पर गुरु को भी विष्णु सहस्रनामा का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप, केले के वृक्ष में गुरुवार के दिन हल्दी डाल के जल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, शनि के बीज मंत्र का जाप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को शाम के समय एक सोम का दीपक जलाइएगा काले तिल डाल करके। क्योंकि कर्म कारक ग्रह कहता है यहाँ मन का भटकाव करेगा, लगन में बैठा हुआ है। आपने ये देखा होगा। 29 मार्च 2025 से मेरे को कमेंट में बताइएगा, कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। यहाँ पर तनाव, घर गृहस्थी में, जॉब में, व्यापार में, बिजनेस में मन नहीं लगने देना।
हर कार्य क्षेत्र में एक नेगेटिव पहलू देखना, इससे सबसे गुरु की समग्र दृष्टि आपको एक मजबूत बनाएगी। मैंने आपको उपाय बताए, फिर जल्दी आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।